गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सर्वेश में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामसर साइट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी प्रत्येक परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीसीएस 2019, 2020, 2021 में प्रत्येक वर्ष रामसर साइट से जुड़े हुए एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए, रामसर साइट क्या है, रामसर स्थल की सूची कितनी है, 2022 में 2 नए साइटें कौन कौन सी जोड़ी गई, वर्तमान में कितने रामसर साइट हैं, पहली रामसर साइट भारत की कौन सी है, सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है और विश्व का पहला रामसर साइट कौन सा है, इन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रामसर स्थल क्या है? सबसे पहली चीज़ आती है कि रामसर स्थल क्या है। तो दोस्तों, रामसर समझौता वेटलैंड्स के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह समझौता ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इसे रामसर अभिसमय रामसर समझौता के नाम से जाना जाता है। ईरान शहर में एक शहर है जिसका नाम रामसर है और यह जो अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई है वो इस रामसर शहर में ही हुई है। इस कारण से इसे हम रामसर स्थल कहते हैं। आगे, यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसी कारण 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस या विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व में पहली बार आर्द्र भूमि दिवस 1997 मनाया गया था। तो याद रखेंगे कि भारत ने रामसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो 1 फरवरी 1982 को। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। रामसर समझौता कब हुआ था, तो रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को अंतर्राष्ट्रीय संधि पर पहली बार हस्ताक्षर किए गए थे, किंतु यह समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में रामसर स्थल की सूची, रामसर स्थल अन्य देशों में कैसे बनाए जाते हैं, क्या देखकर बनाया जाता है? तो दोस्तों, रामसर स्थलों की सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमि यानी नमी युक्त भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना है। आर्द्र भूमि क्षेत्र वेटलैंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पूरी ज़मीन पानी से ढकी होती है। तालाब हो सकता है, झील, नदी का डेल्टा, दलदली भूमि और समुद्र का किनारा आदि जगहों को आर्द्र भूमि क्षेत्र कहते हैं। अब बात आती है वेटलैंड क्या है। तो दोस्तों, पानी से संतृप्त सैचुरेटेड भरा हुआ भूभाग को आर्द्र भूमि कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। रामसर सम्मेलन के अनुसार आर्द्र भूमि क्षेत्र वेटलैंड्स क्षेत्र वो हैं जैसे दलदल, पंक भूमि, कीचड़ युक्त भूमि, पीठ भूमि या पानी के क्षेत्र, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, अस्थायी या अस्थायी, पानी के साथ चाहे स्थैतिक या बहता हुआ, चाहे पानी रुका हुआ हो या पानी बह रहा हो, ताज़ा हो, खारा हो या नमकीन हो। इसमें समुद्री पानी के क्षेत्र भी शामिल हैं जिसमें कम से कम 6 मीटर की गहराई पर ज्वार उससे अधिक ना हो। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 12-13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। दोस्तों, भारत में वेटलैंड्स को स्थलाकृतिक भिन्नता के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? हिमालयी आर्द्र भूमि, गंगा के मैदान में आर्द्र भूमि, रेगिस्तान में आर्द्र भूमि और तटीय क्षेत्रों में आर्द्र भूमि। तो 4 प्रकार के भिन्नता के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, याद रखेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये है कि 2022 में 2 नई साइटें भारत में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं। तो दोस्तों, गुजरात में जामनगर के पास स्थित खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, वो 48वां नंबर पे जोड़ा गया है। और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर समझौते द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये 2, नंबर 1 गुजरात का खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट में जोड़े गए हैं। आगे इसको विस्तृत पढ़ लेते हैं। 2022 में शामिल नए रामसर स्थल
खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। दोस्तों, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के जामनगर में स्थित है। यह अभ्यारण्य भारत के पहले समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का ही एक हिस्सा है। 2022 में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। अब गुजरात राज्य में कुल 4 रामसर स्थल हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरात में कितने रामसर स्थल हैं, तो दोस्तों 4 हैं। और हाल ही में 48वें नंबर पे कौन सा रामसर स्थल जोड़ा गया है, तो वो है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, गुजरात के जामनगर में स्थित है। अगला जानते हैं, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में मीठे पानी का दलदल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्र है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। फरवरी 2022 में से भारत के 49वें रामस्थल के रूप में इसे दर्जा दिया गया है। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल साइट्स, भारत के रामसर स्थल साइट्स के किस नंबर का रामसर स्थल है, तो दोस्तों ये 49वें नंबर का रामसर स्थल है। याद रखेंगे, ये दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये और ये इसको रट लें, आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप आशा करते हैं कि रामसर साइट से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को समझ गए होंगे। आइए हम इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। वर्तमान में भारत में रामसर साइट कितनी हैं, तो दोस्तों 49 रामसर साइट हैं। रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों चूँकि भारत ने साइन 1 फरवरी को किया था इस समझौते पर, उसके जस्ट एक दिन बाद से यह विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। याद रखेंगे आप लोग। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह लगभग 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो सुंदरवन वेटलैंड भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ये कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। यह लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। छोटे और बड़े का फ़र्क आप देखें, एरिया का कितना डिफरेंस है, तो याद रखेंगे। सबसे बड़ा सुंदरवन वेटलैंड, सबसे छोटा हिमाचल का रेणुका वेटलैंड, याद रखेंगे। भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लगभग 10 रामसर स्थल स्थित हैं। इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में कितने रामसर स्थल हैं, तो विश्व में दोस्तों लगभग 2400 से 2500, इसका एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, तो विश्व में लगभग 2400 से 2500 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। उसी के बीच में है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, अक्टूबर 1981 में भारत के 2 स्थलों को सबसे पहले रामसर स्थल घोषित किया गया था। नंबर 1 ओडिशा में स्थित चिल्का झील और राजस्थान में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत के सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड 2 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो ये है दोस्तों विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। ये भी रामसर स्थल के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। भारत का 47वां रामसर स्थल कौन सा है, भारत का 47वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड है। 47वां रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर वेटलैंड है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट हैं, वो हैं कितनी, 10। भारत का 48वां रामसर स्थल कौन सा है, अभी आपको ऊपर बताया गया। भारत का 48वां रामसर स्थल गुजरात में स्थित खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है। और 49वां उत्तर प्रदेश में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखेंगे। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पर है, तो क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर की गई हो तो उतना रामसर स्थल साइट कहाँ पर है, तो वो है दोस्तों बोलीविया, दक्षिण अमेरिका में। बोलीविया एक जगह है, कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका में।
तो वही सबसे ज़्यादा रामसर साइट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखेंगे। 2019 से पहले भारत में कितने रामसर साइट थे? तो दोस्तों 26 रामसर क्षेत्र थे। कितने थे? 26। 2019 में सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल जहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में है को शामिल कर लेने से इनकी संख्या कितनी हो गई? 27 हो गई इस वर्ष। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 2020 में 15 साइटों को और शामिल किया गया। 15, 2019 में 26 थे, 2019 में एक और सुंदरवन किया गया तो कितने हो गए? 27। और 2020 में 15 शामिल किया गया तब इनकी संख्या हो गई दोस्तों 42। और 2021 में 5 शामिल किया गया तो हो गए 2021 में 5 नए रामसर क्षेत्र शामिल किए गए और 2022 में 2 फरवरी को 2 और क्षेत्र शामिल किए गए, अभी हाल ही में आपको बताया गया। तो उनकी संख्या टोटल कितनी हो गई? 49 हो गई, 47 से बढ़ के। तो याद रखेंगे कि 2019 में रामसर क्षेत्र कितने थे? 26 थे। उसके बाद 2019 में 1 बढ़ा, फिर 2020 में 15 बढ़ा, 2021 में 5 बढ़ा, 2022 में 2 बढ़ा। तो वर्तमान में टोटल रामसर साइट भारत में कितनी हैं? वो हैं 49। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित, अभी बताया गया आपको कि दुनिया में पहली रामसर साइट कहाँ पर है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। कितनी थी? कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। लास्ट, वर्तमान में पूरे विश्व में कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों लगभग 2465 रामसर स्थल हैं। 2465 रामसर स्थल हैं विश्व में इस समय। तो ये थे रामसर स्थल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इसको पूरे अच्छे से आप लोग याद कर लें, समझ लें, जो आपको 1 या 2 प्रश्न अच्छे से सही हो सके। तो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और धीरे धीरे आपके सामने हम और अच्छी अच्छी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ ब्यूटीफुल टाइम विद मी। थैंक यू।